नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भाजपा ने नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाने वाली भाजपा के इस फैसले को संगठनात्मक बदलाव और आने वाले चुनावों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में हुई औपचारिक घोषणा के साथ ही नितिन नवीन ने पार्टी के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली। नितिन नवीन को यह पद निर्विरोध मिला है, यानी उनके खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया को पार्टी ने सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय बताया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कोई चुनाव हुआ ही नहीं तो इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे कहा जा सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिससे ये स्पष्ट संकेत गया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। नितिन नवीन बिहार के एक अनुभवी भाजपा नेता है और अब तक 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। मात्र 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उन्होंने पार्टी के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनकी राजनीतिक यात्रा वर्ष 2006 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। संगठन के भीतर उनकी पहचान एक जमीनी नेता, कुशल संगठनकर्ता और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नितिन नवीन उनके पार्टी अध्यक्ष हैं और वे स्वयं सिर्फ एक कार्यकर्ता है। इस बयान को भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति और अनुशासन का उदाहरण बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसे व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन की नियुक्ति भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी युवाओं को आगे लाने और विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले परिवारवाद के आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। इस नियुक्ति को एक पीढ़ीगत बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भाजपा आने वाले वर्षों में नए मतदाताओं से बेहतर जुड़ाव स्थापित करना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा में चुनाव सिर्फ नाम के होते हैं और वास्तविक निर्णय पहले ही तय कर लिए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस प्रक्रिया को व्यंग्यात्मक रूप से एक रियलिटी शो जैसी चयन प्रक्रिया तक कहा गया है, जहां लोकतांत्रिक बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। कुल मिलाकर नितिन नवीन का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना केवल एक पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये आने वाले राज्य चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी का संकेत भी देता है। अब यह देखना अहम होगा कि नितिन नवीन अपने नेतृत्व में पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या वे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर पाते हैं या नहीं।